अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, दो तीन अहम खबरें हैं। एक तो ये कि पीटीआई ने जो ये आईनी तरमीम हुई है उसके अंदर हिस्सा नहीं लिया था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो एक ये थी कि इमरान खान इस हुकूमत को या ये जो लोग आइन बना रहे हैं इनको लेजिटिमेट मानते नहीं है। और दूसरा ये था कि अगर पीटीआई इसका हिस्सा बन जाती तो कल अगर इसको आईनी तरमीम को चैलेंज करना होगा तो फिर पीटीआई के पास कोई ग्राउंड नहीं होगी। लेकिन आज बहुत ज्यादा पीटीआई के ऊपर सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही थी कि ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है इस कमेटी के अंदर पीटीआई के लोग क्यों शामिल हो रहे हैं। वैसे भी हुकूमत ने उनको कम जो है वो नंबर्स दिए थे। तो अब रात गए जो है ये फैसला किया गया कि पीटीआई इस जो कमेटी है उसके अंदर भी शामिल नहीं होगी, जो कि बहुत बेहतर फैसला है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आवाज उठाई गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक और मसला जो है वो बहुत अहम डिस्कस किया जा रहा है कि जनाब जो आईनी मसवदा जो मंजूर हुआ है उसके अंदर एक पैराग्राफ ऐसा है कि जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि अगर पहले तीन में से पहला जज जो है वो नहीं मानता कि मैं नहीं बनना चाहता, जो यही अफरीदी के बारे में कहा जा रहा था, तो फिर नीचे वाला जो जज होगा जो मोइनुद्दीन खान बनते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ एक दस्तखती जज हैं, तो वो अब नहीं आ सकते। क्योंकि इसके अंदर जो पैराग्राफ है लिखा गया है कि अगर पहला जो जज है वो रिक्यूज करता है, कहता है कि मैं नहीं बनना चाहता, तो उसके बाद बाकी दो जजेस जो हैं उनमें से जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो इसमें मोइनुद्दीन खान साहब का जो पता है वो तो कट गया है। लेकिन इस पे कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। मुझे ऐसा इसलिए भी नहीं लगता कि ठीक है ये हो सकता है गलती हो या जानबूझ के ऐसा सिलसिला रखा हो। एक तो प्रेशर बहुत है हुकूमत के ऊपर और वकला जो हैं वो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है मौलाना फजलुर रहमान से भी उन्होंने वादा वहीद कर लिया था कि सीनियरिटी के बेस के ऊपर और अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो मंजूर अली शाह ही होंगे। तो हो सकता है कि मंजूर अली शाह को बना दिया जाए। लेकिन देखें, जब सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो जुडिशली है उसको टूथलेस कर दिया गया है और इख्तियारात ज्यादा जो हैं वो चीफ जस्टिस से लेकर जो बेंच बनेगा उसका जो सरबराह होगा उनके पास होंगे, आईनी सारे केसेस वहां पे जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन फिर भी ये है कि 3 साल के लिए अगर मंजूर अली शाह बनते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें या कुछ ना कुछ ऐसे केसेस जरूर होंगे जिसमें शायद कोई ऐसा फायदा हो सके। बहरहाल हुकूमत जो है वो उनका प्लान कुछ और है। उनके जो टाउट्स हैं वो बता रहे हैं कि जी एक तरमीम 27वीं तरमीम भी आएगी, 28वीं भी आएगी। तो उसका जो सिनेरियो है वो भी थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये शायद इस बेस पे कहा जा रहा है क्योंकि अभी पीटीआई को जो है उनकी मखसूस नशीस्तें नहीं दी गई और दूसरा जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सेनेट के इलेक्शन होने थे वो भी नहीं करवाए गए। तो अब अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती और वो दोबारा जो बेंच बनेगा उसके अंदर जो लाइक माइंडेड जजेस जो हैं उनको बिठा दिया जाएगा। अगर ऊपर एक जो सरबराह है वो अगर उसकी मुखालफत कर भी देता है तो बाकी 3 जजेस जो हैं, जो 5 की सुना है कि ये जो है वो बेंच होगा और उसके अंदर अगर 3-2 का या 1-4 का फैसला आ जाता है तो फिर भी हुकूमत जो है अपने मकासद में कामयाब हो जाती है। उससे होगा क्या कि वो सीटें दोबारा जो है हुक्मरान जमात और उनके अतहादियों के अंदर बांट दी जाएंगी, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर इलेक्शन करवाया जाता है तो वहां से भी जो है वो हुकूमती इत्तेहाद जो है वो 2-3 एक्स्ट्रा जो उनके सेनेटर्स हैं वो लेने में कामयाब हो जाएगा। और ऐसी सूरत में फिर उनको मौलाना फजलुर रहमान की भी ना तो ब्लैकमेलिंग और ना मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत रहेगी। दूसरे मानों में मौलाना फजलुर रहमान को भी शायद खुटे लाइन लगा दिया जाए। और उसके बाद फिर ये जो 27वीं और 28वीं तरमीम की बात हो रही है जिसके अंदर फौजी अदालतें भी होंगी और दीगर चीजें भी होंगी। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बहुत सारी तनकीद की जा रही कि शायद उन्होंने कोई जो है वो सहूलतकारी की है या इस तरह का काम किया है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की वजह से जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो काजी फायज ईसा से इस कौम की जान छूट गई है या छूटने जा रही है। और उसके ऊपर और भी सख्त अल्फाज कहे जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली काजी फायज ईसा जब अब अपनी आम जिंदगी गुजारेंगे और अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो जो कुछ उन्होंने किया है, बल्कि अभी तो सुना ये है कि वो अगले जो 2 दिन हैं उसमें भी कोई ऐसे सरप्राइजेस देने जा रहे हैं जिसमें
कहीं ना कहीं पीटीआई और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश करेंगे। यानी उनका पूरा किरदार जो है 13 माह का वो सिर्फ पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ बुग़्ज़ से भरा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगेन बात वहीं पे आ जाती है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। क्या ये इमरान खान या सिर्फ पीटीआई के लिए हो रहा है? ये जो अब आईनी तरमीम की गई है, जी नहीं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आम आदमी का है, अवाम का है। अवाम इस वक्त महंगाई से पिस रही है, अवाम इस वक्त जो है वो हचकोले खा रही है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आज सलमान अकरम राजा ने बड़ी खूबसूरत बात की और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये मसला अब पीटीआई या इमरान खान का नहीं रहा, ये हर पाकिस्तानी का मसला है और हर उस शख्स का मसला है जिसके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, जो परेशान है, जिसकी कमाई उस तरह नहीं है, लेकिन महंगाई इतनी हो जाती है और उसके बाद आपके इंसानी हकूक जो हैं वो भी सल्ब कर लिए जाएं, जो मर्जी आपको उठा के जहां मर्जी डाल दे। एक इमरान खान तो खुद ही अपने आप को पिछले 15 महीने से जेल में रख के बैठा हुआ है और वो कहता है मैं अगली जो माइंदा जिंदगी है वो भी जेल में गुजार लूंगा। वो तो आप लोगों के लिए कुर्बानी दे रहा है। अब वो अवाम जो है इस वक्त जिन्होंने वोट डाला था, तकरीबन 2.25 से 3 करोड़ वोट जो है, जो इस वक्त जो उनको सीटें दी गई हैं उसके मुताबिक, तो इतने लोगों ने वोट डाला था। फिर जब इमरान खान को घर भेजा गया था उनकी हुकूमत खत्म करके, तो जिस तरह आप लोग बाहर निकले थे, जब तक उस तरह लोग बाहर नहीं निकलेंगे ये हुकूमत अपने पंजे गाड़ती जाएगी और इनको जो लाने वाले हैं, जो इनसे ये सब कुछ करवाने वाले हैं, वो भी बाज नहीं आएंगे। एक पुरअमन तरीके से जो है लोगों को अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा डाका मारा गया है, ये इतना बड़ा आइन के अंदर शब खून मारा गया है, लेकिन अवाम है कि वो सोई हुई है, वो सिर्फ तबसरे कर रही है, वो हम जैसों को सुनती है। अच्छा जी अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला। ओ भाई जो भी हो रहा है आप लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। अगर आप मेरी बात करते हैं या किसी और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, हम लोग जो अपना टाइम निकाल के ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाते हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि अवेयरनेस पैदा हो। इंतशार की बात हम नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान सलामत है तो हम सब सलामत हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं अगर हम नहीं बदलेंगे तो पाकिस्तान नहीं बदलेगा। ये इमरान खान का ठेका नहीं है, ये अली मीन गंडापुर का ठेका नहीं है, ये बैरिस्टर गौहर का ठेका नहीं है कि जी वो कॉम्प्रोमाइज हैं, वो जो है जलसा जुलूस हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्होंने वो कर दिया। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। शायद हो सकता है उनको किसी ने लॉलीपॉप दे दिया हो। आज भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि जनाब हम ये डाका नहीं मारने देंगे। डाका तो डल गया है, अब उस डाके को रिवर्स कैसे करवाना है वो सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं करवा सकते या पीटीआई नहीं करवा सकती। ये मसला आपका है, आपके बच्चों का है और आपके फ्यूचर का है। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, अगर आप इसी तरह ख्वाबो खरगोश के जो है वो मजे लेते रहेंगे, तो फिर आपने रोना नहीं है। फिर आपने ये नहीं कहना कि वो भाई मर गए, लुट गए, इन्होंने तो लूट लिया, इन्होंने तो ये कर लिया। ये तो पिछले 75 साल से यही करते आ रहे हैं। तो 30-30 साल नून लीग ने, पीटीआई ने हुकूमत की है और सारा मुद्दा जो इमरान खान के ऊपर डाल दिया कि 2.5 साल में इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये जो तरमीम इन्होंने कर ली है और उसके बाद सारी ताकत इनके पास आ गई है। इलेक्शन कमीशन इनका, ताकतवर हल्के इनके साथ, सदर इनका, हर चीज इनकी। तो फिर भी अगर हुकूमत लोगों को कुछ नहीं मिलता तो फिर क्या आप जाके जेल में इमरान खान से शिकायत करेंगे कि खान साहब आपकी वजह से मुल्क डूब गया है, आप यहूदी एजेंट हैं, आप जो है वो मजहब कार्ड यूज करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। तो बात यह है कि इमरान खान ने एक अवेयरनेस की जो आपको एजुकेशन दी है उसको इस्तेमाल करें और उसके ऊपर एक भरपूर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं सुन रहा था वो यहाँ पे मलक वकार हैं, वो कह रहे थे कि एक पुरअमन चेन बनाई जाए, खैबर से लेके कराची तक लोग हैं वो अगर वो हाथ में हाथ डाल के निकल आए और सिर्फ खड़े हो जाएं, कुछ भी ना करें, तो इस तरह का काम कर लें, तो उससे भी एक सिंबॉलिक जो है वो आपका जो है वो पता लगता है कि आप कहाँ खड़े हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। यूरोप के अंदर लोग जो हैं बड़ा पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं, लाखों लोग यहाँ पे निकलते हैं। ये भी बात अपनी जगह सही है कि बहुत जुल्म हुए हैं, मजालिम हुए हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया गया है, लोगों की इज्जतों पे हाथ डाला गया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारी कौम जो है वो और पीटीआई वाले जो हैं उनकी इम्यूनिटी हो चुकी है। अब इससे ज्यादा और क्या जुल्म वो करेंगे। तो इसलिए हक के लिए आवाज उठाना
चाहिए। और जो सलमान अकरम राजा ने कहा है कि ये सिर्फ एक जमात का या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है और पूरी कौम में हम सब आते हैं। जब तक हम अपना किरदार अदा नहीं करेंगे चीजें ठीक होने वाली नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।